Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly and you know that nowadays we are doing comprehension passage. Comprehension passages की हम practice कर रहे हैं. I hope you are doing the practice of the same. आप घर पे उसकी practice कर रहे होंगे. आप उन passages को पढ़ के उन exercises को खुद से solve करने की कोशिश कर रहे होंगे. Though I am solving the exercises for you, but क्योंकि वो आपकी practice के लिए है तो try to do it yourself. Just take help from the video, but try to do those passages yourself. आप खुद से उसे कीजिए. मैं आज आपको एक पैसेज की प्रैक्टिस कराऊंगी. मे बी पॉसिबल हो तो दो और कुछ आपको मैं खुद से करने के लिए दूंगी एज होमवर्क. सो यू हैव टू नोट डाउन दैट पैसेज एंड द एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, मैं उनके आंसर्स नहीं लिखूंगी. यू विल डू इट योरसेल्फ. पहले मैं कुछ एक दो करा लेती हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी जिसमें आपको खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी. आई विल नॉट सॉल्व द एक्सरसाइजेस फॉर यू. ठीक, पहले अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद नॉट अभी तुरंत नहीं देने वाली हूँ, ये तो मैं करवाऊँगी ही. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. ठीक है, चलिए छोटा सा पैसेज करेंगे, बहुत बड़ा नहीं करेंगे. रीड द पैसेज. पैसेज को पहले आपको पढ़ना है. भीकू इज़ अ पुअर फार्मर. यहाँ से ही लिखते हैं सो दैट स्पेस हमारे पास रहे. चलो, या यहाँ से ठीक है. Okay. Bhikkhu is a poor farmer. Okay. Bhikkhu is a poor farmer. He has a small field. He has a small field. He has 2 bullocks. He has 2 bullocks. He lives in a small cottage. He lives in a small cottage near a river. He grows rice. He grows he grows rice, sugar cane and wheat. He grows rice, sugar cane and wheat. He plows his field. He sows seeds and harvests crops. He sells the rice in the village. The rice in the village
he sells sugar cane to sugar mill, sugar cane to sugar mill. He sells wheat to his cooperative society. Cooperative society. Okay, this is the paragraph. ये हमारा पूरा पैराग्राफ है. इसे मैं आपको समझा देती हूँ, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके बाद इस पैसेज के बेसिस पर हम एक्सरसाइज करेंगे. भीकू इज़ अ पुअर फार्मर. भीकू एक गरीब किसान है, फार्मर है. ठीक है, फार्मर मतलब किसान. हमें पता है जो क्रॉप्स उगाता है, जो क्रॉप्स ग्रो करता है, जो खेती करता है, उसे हम बोलते हैं फार्मर. तो भीकू एक पुअर फार्मर है, एक गरीब किसान है. ही हैज़ अ स्मॉल फील्ड. फील्ड किसको बोलते हैं? फील्ड का एक्चुअली मतलब होता है एक एरिया, खुला एरिया, लेकिन उसका एक और मतलब होता है जहाँ पर किसान खेती करता है, मतलब खेत. फील्ड खेत को भी बोलते हैं और फील्ड एक ओपन एरिया को भी बोलते हैं. यहाँ पर फील्ड का मतलब है खेत, एक ओपन एरिया. ऑफ कोर्स खेत भी तो एक ओपन एरिया होता है, ओपन ग्राउंड होता है जिसमें किसान खेती करता है. खेती करना मतलब क्रॉप ग्रो करना, क्रॉप उगाना. तो उसके पास एक छोटा सा खेत है. ठीक है, उस छोटे से खेत में वो क्या करता है, उसके पास और क्या है, ही हैज़ 2 बुलक्स. उसके पास 2 बैल भी हैं. किसान के लिए बैल क्यों ज़रूरी है? जो बुलक होते हैं वो खेत को प्लो करते हैं. प्लो करना मतलब जोतना जिसको बोलते हैं हिंदी में. मतलब जो ज़मीन होती है खेती के लिए, जो फील्ड होता है, उसमें डायरेक्टली हम सीड नहीं डाल सकते हैं. पहले जो मिट्टी होती है ना, क्रॉप जो फील्ड की जो मिट्टी होती है उसको मिक्स करना होता है. मतलब टाइट होती है ना, जो ग्राउंड होता है टाइट होता है, तो डायरेक्टली उसमें सीड नहीं डालते हैं. पहले जो मिट्टी को मिक्स करना होता है, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खोदना होता है ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे ऐसे आ जाए. उसके लिए वो जो किसान होता है वो हल लेता है, जिसको प्लाउ बोलते हैं. वो थोड़ा सा ना इट लुक्स लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है और उसमें ऐसा बना होता है. आपने शायद गांव में देखा होगा. इट इज़ समथिंग लाइक दिस, प्लाउ. इसको प्लाउ बोलते हैं. तो वो ऐसा होता है. तो वो बुलक के शोल्डर्स पे इसको रख देता है. ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बुलक के शोल्डर पे रख देता है. और ये जो है ये ऑपोजिट में होता है, ज़मीन की तरफ झुका हुआ होता है. ये जो पॉइंटेड होता है ये ज़मीन को खोदता है. जब वो बुलक्स चलते हैं तो ज़मीन को खोदते हुए जाते हैं. तो इससे क्या होता है, जो ज़मीन क्योंकि वो ढीली हो जाती है, ये जो पॉइंटेड चीज़ होता है ये मिट्टी को खोदता रहता है, तो नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, ऐसे वो मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, मतलब वो हल्का सा ग्राउंड को खोदने का काम हो जाता है. समझ में आ रहा है आपको? ये अब इसको मैं अगर इस तरह से बनाऊं, समथिंग लाइक दिस, आई मे नॉट बी एबल टू ड्रॉ प्रॉपरली, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ. इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ऐसे रहेगा ना. तो जो एक बुलक इस तरफ, एक बुल इस तरफ, और ये जो है ये मिट्टी को खोदेगा. जब बुलक आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसे 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 आगे बढ़ेगा, तो ज़मीन को खोदते हुए आगे बढ़ेगा, उसको डिग करते हुए जाएगा. इससे क्या होगा, नीचे वाली मिट्टी ऊपर, ऊपर वाली मिट्टी नीचे होकर मिक्स हो जाएगी. ठीक है, तो उसके ज़्यादातर जो पहले जो गांव में किसान होते थे उनके पास बुलक्स ही होते थे. वो बैल ही रखते थे खेती करने के लिए, खेत को जोतने के लिए. लेकिन अभी क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई, सबके पास ट्रैक्टर्स आ चुके हैं,
मैक्सिमम लोग अब ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग अब बैलों को यूज़ करते हैं, बुलक्स को यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं कि कोई नहीं यूज़ करता, अभी भी लोग यूज़ करते ही होंगे। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना ट्रैक्टर ख़रीदना, तो कुछ लोग रेंट पे ले लेते हैं ट्रैक्टर, लेकिन जो गरीब हैं वो बुलक से काम चलाते हैं। तो उसके पास 2 बुलक्स हैं, 2 बैल हैं। ही लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज नियर अ रिवर। उसका घर कहाँ है? वो एक गांव में एक छोटे से घर में, छोटा सा कॉटेज है, कॉटेज मतलब छोटे से घर में रहता है, नदी के पास। उसका जो कॉटेज है, उसका छोटा सा जो घर है वो कहाँ है? नदी के पास है, रिवर के पास है। और वो अपने खेत में क्या उगाता है, अपने फील्ड में क्या ग्रो करता है? वो राइस उगाता है। राइस मतलब चावल, ऐसे राइस नहीं होना चाहिए, पैडी लिख सकते हैं, लेकिन पैडी आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड हो जाता। पैडी का मतलब होता है धान। पैडी का मतलब होता है PADDY। पैडी मतलब होता है धान, और इसी में से निकलता है राइस। पर जनरली हम लोग राइस ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपने खेत में राइस ग्रो करता है। शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने की खेती, जिससे चीनी बनता है ना, वो वाला गन्ना। शुगर और गुड़ जो है वो शुगर केन से बनता है। जो आप गुड़ खाते हो ना, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं जाइग्री, वो गुड़ और शुगर दोनों शुगर केन से बनता है। वैसे तो गन्ने का रस भी हम पीते हैं, अच्छा, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पर शुगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब तो शुगर की बात हो रही है, इसलिए बताया आपको। शुगर केन जो है उसको हिंदी में गन्ना बोलते हैं। ई से ईख पढ़ा है ना आपने, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, वही वाला ईख, शुगर केन। और वीट, गेहूँ, वो अपने खेत में क्या क्या उगाता है? राइस, शुगर केन एंड वीट। थोड़ी सी ज़मीन में ही अपना चावल भी उगा लेता है, गन्ने की खेती भी करता है और गेहूं की भी खेती करता है। He plows his field। उसके बाद वो अपने खेत को जोतता है, जैसा मैंने आपको बताया ना, हल बैल लेकर अपने बैलों को, अपने बुलक्स को और अपने जो भी उसका हल है उससे वो खेत को जोतता है। He sows seed, फिर उसमें बीज बोता है। एंड जब क्रॉप उग जाते हैं, जब उसकी खेती तैयार हो जाती है, पौधे उग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसमें ग्रेन्स लग जाते हैं, मतलब जब उसके पौधा तैयार हो जाता है, उसका खेत, उसका क्रॉप रेडी हो जाता है, तो उसे हार्वेस्ट करता है। हार्वेस्ट करना मतलब फसल काटना। हार्वेस्ट का मतलब होता है क्रॉप्स को काटना। तो वो हार्वेस्ट कर लेता है क्रॉप्स को, क्रॉप्स अपने काट लेता है। फिर क्या करता है, वो जो राइस जो उसके खेत में होते हैं उसको वो गांव में बेच देता है, ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाए, गरीब है ना। तो राइस को वो गांव में बेच देता है। ही सेल्स द राइस इन द विलेज। गांव में बेच देता है। सेल मतलब बेचना। कहाँ बेचता है? गांव में। गांव में किसी शॉप पे बेच देता होगा, या कोई गांव के लोग उससे खरीदते होंगे तो वो खरीद लेते होंगे। ही सेल्स शुगर केन टू शुगर मिल्स। ही सेल्स शुगर केन टू शुगर मिल। अब ये शुगर मिल क्या होता है? शुगर मिल, जिसको हम चीनी मिल बोलते हैं हिंदी में, शुगर मिल एक ऐसा मिल होता है जिसमें कि शुगर दिया जाता, शुगर केन को से शुगर बनाते हैं। शुगर केन से शुगर बनाने की मशीनरी उसके अंदर होती है, ठीक है। जैसे फैक्ट्रीज़ होते हैं ना, वैसा ही मिल भी होता है। मिल इज़ लाइक अ फैक्ट्री। उसमें शुगर केन से शुगर बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है गन्ने से। गन्ने के रस को निकालकर उससे चीनी बनाया जाता है, उसको बोलते हैं शुगर मिल। इट इज़ जस्ट लाइक, उसको हम फैक्ट्री नहीं बोल के मिल बोलते हैं। ही सेल्स वीट टू हिज कोऑपरेटिव सोसाइटी। वे कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके लिए बहुत नया टर्म है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? गांव के कुछ लोग मिलकर जो एक जैसा काम करते हैं, जैसे बहुत सारे किसान ने मिलके अपना इकट्ठा एक सोसाइटी बना लिया। सबके पास अपना अपना जो भी उनका क्रॉप है वो इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको मार्केट में एक साथ बेचते हैं। अगर थोड़ा सा बेचेंगे तो कम पैसा मिलेगा,
तो क्या करते हैं, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास थोड़ा और ज़्यादा है, किसी के पास थोड़ा है, सबका मिला कर तो ज़्यादा हो जाएगा। मान लो एक किसान ने 2 बैग दिए, 2 बोरा भर के दिया, किसी ने 3 बोरे दिए, किसी ने 1 ही बोरा दिया, किसी ने 5 बोरा दिया, तो सारा मिला के बहुत सारा गेहूँ हो जाएगा। फिर एक साथ उसको मार्केट में बेच देंगे। फिर जो भी पैसा मिलेगा वो फिर जिसके जितना भी हिस्से में आएगा, जिसने जितने बैग्स दिए होंगे उसको उतना अमाउंट दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है। ऐसा सिर्फ वीट के लिए नहीं हो सकता, किसी भी क्रॉप के लिए हो सकता है, इवन मिल्क के लिए भी हो सकता है। दूध का क्या होता है, गांव में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, जैसे सबने अपने अपने घरों में गाय भैंस रखी होती है, तो वो उसका दूध लाकर कोऑप एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। सबका दूध इकट्ठा हो गया, फिर उनके पैकेट्स बनाकर या ऐसे ही उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। फिर जिसने जितना दूध दिया होता है उसको अकॉर्डिंगली उतने पैसे मिल जाते हैं। मतलब उसे घर घर जाके दूध बेचना नहीं पड़ेगा, उसे कहीं मार्केट में भटकना नहीं पड़ेगा कि दूध ले लो। वो एक जगह एक सारा दूध आ जाता है, गांव वाले सब अपना दूध एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको पैकेट्स में बनवा के और उसको फिर मार्केट में सेल कर देते हैं। आपको पता है, जो आप अमूल दूध पीते हो या अमूल के जो पैकेट्स आते हैं ना आपके घर में, अगर आते होंगे तो, अगर अमूल लेते हैं तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो किसी गवर्नमेंट का नहीं है। गुजरात के एक गांव में है आनंद, वहाँ के लोग अपना दूध को ऐसे ही इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वो पैकेट्स में आता है, पैकेट्स में भर के उससे ऑल ओवर इंडिया भेजा जाता है। वो सबसे बड़ी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। दूध का वो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ऐसे ही किसी भी ग्रेन का भी हो सकता है, तो वो क्या करता है। अब ये मुझे समझाना थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आप सोचोगे ना कि ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए बता रही हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। गवर्नमेंट इसको नहीं चलाती है, इससे गांव के जो लोग हैं मेंबर्स मिलकर इसको चलाते हैं। जैसे अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वीट का है, तो गांव में जितने लोग भी गेहूं की खेती करते होंगे वो सब अपना गेहूं अपना लाते हैं, एक जगह इकट्ठा होता है और एक साथ उसको बेचा जाता है। फिर जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया होता है उसको उतने पैसे मिल जाते हैं। मतलब उसे कहीं घूम के बेचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और उसको अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से सोसाइटीज़ होती हैं। अब ये हमारा हो गया पैसेज, जिसे मैं अब एक बार एक साथ फिर से पढ़ देती हूँ। भीखू इज़ अ पुअर फार्मर, भीखू एक गरीब किसान है। ही हैड अ स्मॉल फील्ड, उसका एक छोटा सा खेत है। ही हैज़ 2 बुलक्स, उसके पास 2 बैल हैं। ही लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज, वो एक छोटे से कॉटेज में रहता है। नियर अ रिवर, एक नदी के किनारे उसका कॉटेज है। ही ग्रोज राइस, शुगर केन एंड वीट, वो किसकी खेती करता है, राइस की, शुगर केन की और वीट की। ही प्लाउज हीज फील्ड, वो जो अपने खेत है उसको खोदता है, उसकी प्लाउइंग करता है। ही सोज सीड, फिर उसमें बीज बोता है। एंड हार्वेस्ट क्रॉप, और जब क्रॉप तैयार हो जाते हो तो अपनी फसल को काट लेता है। ही सेल्स राइस इन द विलेज, चावल को वो गांव में बेचता है। ही सेल्स शुगर केन टू शुगर मिल्स, शुगर केन को, गन्ने को, वो जो गन्ने की जो शुगर मिल है उसको बेच देता है। ही सेल्स वीट टू हिज कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वीट को वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेच देता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैसेज। अगर आपने पैसेज नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। चलिए अब मैं इसको इरेज कर दूं। Okay, now answer the questions. Question 1. Who is भिखू? भिखू कौन है? भिखू कौन है? भिखू इज अ पुअर फार्मर।
यहाँ पूरा आंसर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। भिक्खू इज़ अ पुअर ये आंसर बुक में है, वो पैसेज में है कि नहीं है? भिक्खू इज़ अ पुअर फार्मर, क्या ये आंसर उस पैसेज में है ना? फर्स्ट लाइन ही है, भिक्खू इज़ अ पुअर फार्मर। हाउ मैनी बुलक्स भिक्खू हैज़, भिक्खू के पास कितने बुलक्स हैं? ही हैज़ 2 बुलक्स। क्या ये आंसर है ना? है कि नहीं है? ही हैज़ 2 बुलक्स, है ना? ओके। नंबर 3, he has dash field। अब इसमें आपको वर्ड फिल करना है, उसका फील्ड कैसा है? he has dash field। क्या आपके पास इसका आंसर है? यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, बिग, स्मॉल, शॉर्ट, लॉन्ग। फील्ड कैसा है उसका फील्ड कैसा है? ही हैज़ स्मॉल फील्ड, है ना? स्मॉल ही है ना, ये आंसर है। यस। थर्ड सेंटेंस जो है पैसेज में, उसमें लिखा है कि ही हैज़ स्मॉल फील्ड। थर्ड पैसेज में थर्ड जो सेंटेंस है पैसेज का, उसमें लिखा है कि ही हैज़ स्मॉल फील्ड। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें स्पेस में। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है? ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं। इन अ स्मॉल कॉटेज, बी इन अ बिग हाउस, और सी है इन अ पैलेस। चलिए, कहाँ रहता है वो? इन अ स्मॉल कॉटेज, इन अ बिग हाउस, या एक पैलेस में? पैलेस मतलब महल। हमें पता है कि भिक्खू गरीब है, तो महल में तो नहीं रहेगा, तो कहाँ रहेगा? स्मॉल कॉटेज, है ना? आंसर है ना? पैसेज में ये आंसर है कि नहीं है? He lives in a small cottage। आपने देख लिया तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, his cottage is near a blank। ऑप्शन ए है वेल, बी है पॉन्ड, सी है रिवर, एंड डी है टैंक। उसका जो कॉटेज है वो किसके पास है? एक कुएं के पास, वेल के पास, एक पॉन्ड तालाब के पास, या रिवर के पास, या एक वाटर जो टैंक होता है उसके पास।
आंसर है, इस पैसेज में आंसर है ना, ही लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज नियर अ रिवर। यस, तो उसका जो कॉटेज है वो रिवर के पास है, इट इज़ नियर अ रिवर। चलिए नंबर 6। अच्छा, ही सेल्स क्वेश्चन 6 है, which crops भिखू grows? कौन से क्रॉप्स भिखू उगाता है? विच क्रॉप्स भिखू ग्रोज? आंसर, भिखू ग्रोज राइस, sugarcane and wheat, है ना। राइस उगाता है, शुगर केन उगाता है और व्हीट उगाता है। भिखू ग्रोज राइस, शुगर केन एंड व्हीट। नंबर 7, he sells dash in village। वो गांव में क्या बेचता है? ऑप्शन है wheat, B राइस, C शुगर केन। गांव में क्या बेचता है? फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से देख के बताइए कि वो गांव में क्या बेचता है। व्हीट बेचता है, राइस बेचता है या कि शुगर केन बेचता है? पैसेज में क्या लिखा हुआ है? ही सेल्स राइस इन द विलेज। इन द विलेज, द मिसिंग है। ओके। नंबर 8, he sells sugarcane, he sells sugarcane to dash। ऑप्शंस हैं हमारे, इफ़ दे आर कमिंग इन फ्रेम, ठीक है। ऑप्शन है हमारे COOPERATIV कोऑपरेटिव सोसाइटी, B विलेज, C शुगर मिल। किसको बेचता है वो अपना शुगर केन? ही सेल्स शुगर केन टू शुगर मिल्स। ये आंसर भी है, पैसेज में है ना, कि वो अपने शुगर केन को शुगर मिल्स को बेचता है। ओके, सो हैव यू नोटेड दिस? सो आई विल इरेज इट, जस्ट नोट डाउन so that I can erase. Next, 8th, where does he sells his wheat? अपने व्हीट को वो कहाँ बेचता है? अपना गेहूँ वो कहाँ बेचता है? अब इसका आंसर पूरा आपको सेंटेंस में लिखना है, नो ऑप्शन। ही सेल्स हिज व्हीट, कहाँ बेचता है? इन हिज कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू हिज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी, to his cooperative society।
Okay, he sells wheat to his cooperative society. हो गया? Now find the opposite of rich from the passage. पैसेज में से रिच का ऑपोजिट पता कीजिए. रिच का ऑपोजिट इस पैसेज में दिया हुआ है. कैन यू फाइंड दैट वर्ड? यस, रिच का ऑपोजिट होता है पुअर, है ना. तो रिच का ऑपोजिट है पुअर. चलिए, तो ये हमारे एक्सरसाइज हुआ इस पैसेज का. हमने टोटल ऑलमोस्ट 4 पैसेज हमने कर लिए, है ना. अब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी कुछ पैसेज, बट नॉट इन दिस वीडियो. आई विल गिव यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी, उसकी एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूँगी. दैट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. ओके, आज के वीडियो को यहीं पे ऑफ करते हैं एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.